जिस कॉन्ग्रीगेशन के सामने ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उस कॉन्ग्रीगेशन ने हमें बच्चों से लेकर देखा है। कॉलेज डेज में भक्ति में आते हैं तो दो ही उद्देश्य होते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छा प्रचार करना है। मगर जैसे आगे जाते हैं तो कुछ बहुत ही एग्जॉल्टेड भक्त ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करते हैं और अधिकांश लोग गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करते हैं। मैं इस्कॉन की बात कर रहा हूँ। और उसमें आकर इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। तो इसीलिए भक्ति कोई आर्मचेयर फिलॉसफी नहीं है जिसमें हम सिर्फ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अर्जुन, भगवान कृष्ण इनके बारे में बोल रहे हैं, मगर उनने जो मैसेज हमें दिया है उस मैसेज को हमारे घर में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये भी सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भक्ति हमें ऑफर करती है। और इसीलिए इसी मुद्दे को लेकर आज जब मंदिर से ये कहा गया कि आप यहाँ पर प्रवचन कीजिए, तो मुझे लगा कि प्रवचन का एक रेगुलर टॉपिक लेने से अच्छा है कि हम कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक लेंगे। और उस प्रैक्टिकल टॉपिक को लेने के लिए मैंने सोचा अगर अकेले प्रेजेंट करने से अच्छा है कि मैं और राजभक्ति दोनों अपने अपने कुछ अनुभव जो कि काउंसलिंग में भी सामने आते हैं, भक्तों से भी सुनते हैं, उसे जस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखा जाए तो इसमें जो कुछ भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हमारे ही सब डिवोटीज का है, क्योंकि डिवोटीज के एग्जाम्पल से ही हम सीखते हैं और उसको सीख कर हमारे जीवन में उतारने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं मंदिर का बहुत आभारी हूँ कि आज इस टॉपिक को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए हमें परमिशन दी, और आप सबका आभारी हूँ कि इस टॉपिक को सुनकर आप सब यहाँ पर आए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भक्त जिन्होंने अनाउंसमेंट सुना और वो यहाँ पर आए हैं, तो उनके सामने ही हम छोटे से बड़े हुए हैं, इसलिए अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप हमें माफ़ कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर कुरुए प्रभु माता जी हैं और बहुत सारे सीनियर भक्त भी यहाँ पर है। तो मैं उन सबका आशीर्वाद लेकर इस सेमिनार को शुरू करने की आपसे अनुमति चाहूँगा। अनुमति है? थैंक यू वेरी मच। तो ये टॉपिक आप देखते होंगे कि फ्रॉम टुगेदर टू ट्रांसेंडेंटल, बहुत सारे भक्तों को या बहुत सारे बाहर के जो व्यक्ति है उनको भी लगता है कि जो संसार में है, जो गृहस्थी में है, उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतनी फास्ट नहीं होती है। और इसीलिए जब भी कभी ब्रह्मचारी प्रचार करते हैं तब उन्हें एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि महाराज जी आप तो घेरुए वस्त्र में है, आप फुल टाइम मंदिर में रहते हो तो आपके लिए पॉसिबल है, मगर हम तो गृहस्थी वाले लोग हैं, दिन भर 12 घंटा हम लोग यहाँ पर इतना काम करते हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो अगर सिर्फ भक्ति की जिम्मेदारी होती थी तो शायद से हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते थे, मगर हमारे लिए बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां भी है, इसीलिए हम मंदिर में ज्यादा नहीं आ सकते और भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। मगर उसी मुद्दे को लेकर अगर ये जो नाता है हस्बैंड और वाइफ का, ये अगर हम पक्का करें तो इस नाते को लेकर हम कैसे बाकी के नातों को भी सुधार सकते हैं, और जो ओरिजिनल संबंध है भगवान कृष्ण और जीव इनमें, उस नाते को कैसे सुधार सके, ये आज का टॉपिक है। और उसके लिए ही पॉजिटिवली धीरे धीरे कर कर एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान अगर हम लोग तैयार करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं तो प्रगति निश्चित है। मुझे लगता है कि आप में से कितने लोगों ने संकीर्तन रस प्रभु का यहाँ पर सेमिनार अटेंड किया था? एटलीस्ट 8-10 भक्त यहाँ पर है। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वैदिक जो ग्रंथ है उसका जो सार, हाँ वो भी खुद भी यहीं पर है, संकीर्तन रस प्रभु, प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। प्रभु जी ने अभी 5 डेज सेमिनार लिया है खास गृहस्थ आश्रम के ऊपर, और वैदिक ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं और इसे आश्रम क्यों कहा गया है, इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से प्रभु जी ने प्रेजेंट किया, और उसके बहुत सारे फिलोसॉफिकल, एथिकल और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमारे सामने लिए। हम यहाँ पर बहुत ही सिचुएशनल हमने ज्यादा कवर किया है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट
प्रभु जी हमने इसमें ज्यादा कवर किया है। और हमारा ये कहना है कि उन छोटी छोटी चीजों की वजह से ही बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, और उस डिस्प्यूट से जो मेन थीम है कि रिलेशनशिप का मेलो, जिसके बारे में हर बार मैं बोलता रहता हूँ कि रिलेशनशिप का मेलो वो रहना चाहिए, वो मेलो निकल जाता है। तो इसी एक धागे को लेकर हम बहुत सारा आज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये अच्छा लगेगा। नेक्स्ट। तो प्रभु जी का ही आगे पार्ट कंटिन्यू करते हुए आपको यहाँ पे बोर्ड पे कुछ ड्राइंग दिख रहा है। कोई बता सकता है इसको क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। इसको आइसबर्ग कहते हैं। आपको आइसबर्ग का कुछ पिक्यूलरिटी पता है? करेक्ट। ये समुद्र में बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं, और आपको पता रहेगा बहुत फेमस बोट, कुठली बोट? टाइटैनिक। उसका डिस्ट्रक्शन का मेन कॉज था आइसबर्ग से वो टकराई थी। तो उसका सिर्फ 25% भाग आप ऊपर देख सकते हैं, और 75% उसका भाग नीचे रहता है पानी के, जो बाहर दिखता नहीं है। तो वैसे ही जब हम भक्तों को मंदिर में देखते हैं, हम देखते हैं वो क्या सेवा कर रहे हैं। वाह प्रभु जी, क्या बात है, 5 दिन का सेमिनार आपने इतने अच्छे से लिया। तो सब बहुत तारीफ करते हैं, वाह क्या सेवा है, कितना अच्छा सब आप बताते हैं, इतना अच्छा भजन करते हैं। तो वो सब दिखने वाली चीज 25% ऊपर की है। उसके अंदर क्या गया है, वो 25% रिजल्ट लाने के लिए 75% उसमें क्या एफर्ट्स गए हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो वो जो 75% जो भाग है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द फाउंडेशन फॉर दिस। तो अभी हमें पता है दिन भर की थकान, कोई काम करके आया है, जॉब से आया है, कोई गृहिणी घर से आए हैं, पूरा दिन भर का खाना, साफ सफाई, आज का रविवार का दिन, एक ही दिन जिस दिन साफ सफाई कर सकते हैं, तो पूरे थकान से आए हुए हैं, है ना? क्यों ना थकान मिटाई जाए। तो अभी अभी मुझे एक गुड न्यूज मिला है, सुनना चाहेंगे? हाँ? तो जेट एयरवेज, जो दुनिया की बहुत ही अच्छी एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने हम सब के लिए एयर टिकट स्पॉन्सर किए हैं हवा हवाई के लिए। क्या आप सब तैयार हैं? तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ फॉर्मली। आइए एक गार्डन ऑफ लाइफ एक्सकर्शन के लिए जाएं। एक्सकर्शन यानी ट्रिप। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो आपको सबको मैं जो इंस्ट्रक्शन बोलती हूँ वो वैसा का वैसा फॉलो करना है। तो पहले तो आप रिलैक्स बैठ जाइएगा। सिर्फ आपको सोना नहीं है। सो उसके अलावा आप हर चीज कर सकते हैं रिलैक्स होने के लिए। सबको आंखें बंद करनी है। थोड़ा सा प्राणायाम भी करेंगे। गहरी सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। आजू बाजू की हर आवाज भूल जाइएगा। आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। अगले 2 मिनट मैं जो कहती हूँ आपको सब पूरा फॉलो करना है। हम सभी एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। लाइन से सब लोग अपना बैगेज लेके पूरे फैमिली के साथ आगे आ रहे हैं। सामने हम देख रहे एक सुंदर एरोप्लेन खास हमारे लिए खड़ा है। मन में वो आनंद, शायद पहली बार हम लोग एरोप्लेन में बैठ रहे होंगे।
तो उसे महसूस कीजिएगा। जैसे हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से, अभी एरोप्लेन में पहुंचते हैं और सब लोग अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। सीट बेल्ट सबने अच्छे से बांध लिया है और अभी हवाई जहाज ने उड़ान भर ली है। आप आवाज भी सुन सकते हो, जूम। थोड़ा सा पेट में गड़बड़ हुआ है ना, ऊपर चढ़ते वक्त हमेशा ऐसा होता है। अभी प्लेन अपना चल रहा है और इतना फास्ट स्पीड प्लेन है कि बस 1 मिनट में हम लोग पहुंच गए हवाई। आप नीचे देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य, इतने बड़े बड़े समुंदर। प्लेन अभी लैंड करने वाला है, दिल थाम के बैठिए। हम पहुंच ही गए हैं। सेफ लैंडिंग। हम लोग सब एक एक करके एरोप्लेन में से बाहर आते हैं और एक साथ मिलते हैं। आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट मैं आपको बताती हूँ जहाँ हम जा रहे हैं। इसे हम कहते हैं गार्डन ऑफ लाइफ। सुन के ही बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सबको सुंदर सुंदर फूलों के कपड़ों में वहाँ पे आना है, फ्लोरल ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं, और पैरों में चप्पल नहीं।